आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम। आज हम इस वीडियो में एक बालिका की पत्री का डिस्कशन कर रहे हैं। केस विचित्र नहीं है, लेकिन विचित्र भी है। मिथुन लग्न की पत्री है जो आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अवतरित हुई है। चंद्रमा सूर्य के प्रथम नक्षत्र कृत्तिका के हैं और प्रथम चरण में चंद्रमा है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में अर्थात सिंह में मंगल है जो वक्री है, पंचम में तुला के राहु है, छठे में बृहस्पति और शुक्र दोनों ब्राह्मण है, सप्तम में धनु राशि के सूर्य है जो कि जनवरी की पत्री है, और नवम भाव में कुंभ राशि के शनि है, कर्म स्थान बिल्कुल रिक्त है, और 11वें भाव में चंद्रमा और केतु है। ये इनकी पत्री का खाका है। मिथुन लग्न अपने आप में बहुत सामंजस्य रखती है और समाज में साझेदारी का मिलनसारिता के लिए एक आदर्श मानी जाती है। सभी से मिलकर चलती है और प्रेम व्यवहार में यह निपुण है और सर्वोत्तम राशि मानी गई है। दान में, परोपकार में, साहस में किसी से कम नहीं है, सदैव अग्रणी रहती है। ये एक बालिका की पत्री है। आप बीटेक करके ऑन जॉब है। पंचम में यदि राहु होते हैं तो व्यक्ति का जो विवेक है बहुत तेजशील हो जाता है और गणना में भी अपना सानी नहीं रखता। तो ये बालिका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही, गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। एकादश भाव से केतु के सीधे प्रभाव में धनु के सूर्य आते हैं और एकादश भाव में भी अग्नि तत्व की राशि मेष है। मंगल वापस अग्नि तत्व की राशि में है जो तीसरे भाव में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि तृतीय, सप्तम और एकादश भाव में अग्नि तत्व की प्रधानता होने से जातिका का, देखिए, हमें सच्चाई भी बोलनी है और हमें शुभ भी बोलना चाहिए। ज्योतिष का पहला सिद्धांत है कि ब्राह्मण को नमन होना चाहिए और उसे सदैव यदा बुर्यात सत्यम बुर्यात न बुर्यात असत्यम अप्रिय, जो प्रिय नहीं है वह सत्य नहीं कहना चाहिए। लेकिन यजमान को अपने जातक को किसी भी खराब समय से चैतन्य रखना, उसको जागृत करना और उसकी सुरक्षा का भी दारोमदार एक ज्योतिषी पे, एक ब्राह्मण पे होता है। ये तीनों भाव 3, 7, 11वें भाव के सूचक हैं और यहाँ पे अग्नि तत्व की प्रधानता है। तो इस बालिका को विवाह का जो सुख है वह कम मिलेगा। हम शून्य नहीं बोल रहे, कम मिलेगा, अर्थात उसको बढ़ाया जा सकता है अपनी समझदारी से। जैसा कि लग्न का अपना प्रभाव है, उसकी चारित्रिक विशेषता है। आद्रा के चतुर्थ चरण में है लग्न और कृतिका के पहले चरण में चंद्रमा है। दोनों में नवांशपति बृहस्पति हो जाते हैं और बृहस्पति इस लग्न में केंद्रीय दोष के कारक बनते हैं और सप्तम के कारक होके अपने से द्वादश यानी व्यय स्थान में छठे में गए हैं। दूसरी बात, विशेष बात, कि चंद्रमा से गृहस्थ आश्रम का कारक शुक्र और गृहस्थ जीवन के दारोमदार संतान, संतति और संपत्ति और पति और पगड़ी प्रेस्टीज का कारक बृहस्पति दोनों छठे भाव में है, रोग स्थान में है, बीमारी में है, संघर्ष में है। चंद्रमा से अष्टम शुक्र कभी शुभ फल नहीं देते हैं, एक विशेष बात। जबकि ये दोनों ब्राह्मण वृश्चिक राशि में है जो जल तत्व की राशि है और यहां दसम भाव में जल तत्व की बृहस्पति की राशि है जिस पर उनका सीधा हस्तक्षेप है। तो कारोबार तो ठीक है इनका, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सूर्य, एक और बात है कि शनि की जो 10वीं दृष्टि आती है और बृहस्पति और शुक्र पे पड़ती है कि शनि यहाँ मार्गी है और चंद्रमा को भी आंदोलित करते हैं शनि। तो शनि पे एक तरह से 3, राहु, केतु और
शनि, इन तीनों ग्रहों का चंद्रमा पे अशुभ प्रभाव आप मान सकते हैं। तो जाति का मन जो है वो डामाडोल रहेगा, वैचारिक मतभेदता आपस में ही ठीक नहीं रहेगी, उसके स्वयं वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट में, द्वंद्व में रहेंगे। ऐसे जातक के साथ ये होता है कि शनि जहां भयभीत करेंगे, राहु भी वहां पीछे नहीं है, क्योंकि वो पंचम से सीधा 180 डिग्री पर चंद्रमा को अपनी दृष्टि में लेते हैं और उसको भय देंगे। जबकि चंद्रमा अग्नि तत्व का है, मित्र राशि का है और मित्र नक्षत्र में है, मित्र के नवांश में है, कम वह भी नहीं है, लेकिन जद्दोजहद संघर्ष तो शुरू हो गया जीवन में। इसलिए इस बालिका को बोला है हमने कि आप अपने विवाह करने से पहले जन्म पत्री अवश्य मिला लें, क्योंकि अब आपकी आयु 30 वर्ष की हो जाएगी। तो 4 मई का बर्थ है इसका और 25 शुरू है। जनवरी निकल चुकी है जो इनका बर्थ डेट था, क्योंकि अब सूर्य मकर में है और इनके धनु के सूर्य रहे, तो संक्रांति बदल गई है। सूर्य आज एक और खास बात है, हम ये देखते हैं कि जो लग्नेश है बुध, वह भी अष्टम में है और वो सूर्य और शनि के मध्य में अशुभ प्रभाव में है। लग्नेश अशुभ प्रभाव में लगने से तो इसका मतलब है कि लग्न को अधिकतर जो सुख एक मिलना चाहिए था वह सुख नहीं है। इनके पिताजी 2015 में गोलोकवासी हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आया था, वो चले गए थे। चंद्रमा से अष्टम में बृहस्पति है, यानी जो ताऊ का कारक है। इनके जो ताऊ जी थे पिताजी के बड़े भाई, उनको 2002 में हार्ट अटैक आया, वो भी उसी में गए। इनके जो दादाजी हैं वह भी उसी में गए। अब इस बालिका को यह दुख रहता है, इनकी माताजी को यह वेदना रहती है, भय रहता है कि हमें भी हार्ट अटैक होगा क्या। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते, ज्योतिष यहाँ ठहरती नहीं है, ज्योतिष आपके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लग्न का स्वामी जरूर अष्टम में है और वह किसी भी शुभ ग्रह से दष्ट नहीं है, लेकिन सूर्य शनि से उसकी शत्रुता नहीं है, एक खास बात यह। दूसरी बात, वह सुख भाव का होकर के अपने से पंचम में गया है, इसलिए जहां से हम हार्ट देखते हैं चौथे भाव से और पंचम से जहां धड़कन देखते हैं वह सूर्य अच्छा है और वहां से बुध भी अच्छा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका प्रश्न था, ये जो एक मूल प्रश्न था वो यही था इस बालिका का। तो आप देखिए कि एक और बात है कि चतुर्थ भाव 2 अशुभ ग्रहों के बीच में है, मंगल राहु के में। दसम भाव भी 2 अशुभ ग्रहों के बीच में है, केतु और शनि के में। तो हो सकता है कि विवाह के बाद में ससुराल वाले मना करते हैं कि हम आपसे जॉब नहीं कराते हैं, और मैंने इनको कहा था कि आप जॉब अवश्य करते रहिए, क्योंकि मंगल 3rd में है, तो आप जॉब करते रहिए और आपका जो भाई है उसका विवाह है, वो भी विवाह लायक है, उससे आपके बाद में ही होगा उसका विवाह। 2 बहन भाई हैं ये, लड़की बहुत लायक है, नेक है। वो तो जन्म लग्न ये बात बोलती है, लेकिन भविष्य में क्या है ये ईश्वर जानते हैं। हमारे यहाँ से इस बच्ची के लिए शुभ जीवन इसका हो, खुशी जीवन हो, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसी पत्र देखने में आनंद भी आता है और कई बार अच्छा भी नहीं लगता है। इसी के साथ मैं यह वीडियो को पूरा करना चाहता हूँ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री हरि शरण।